बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, बांके बिहारी जी की जो मूर्ति है वो असली मूर्ति नहीं है, ये दूसरी मूर्ति है। पहले जो प्राचीन मूर्तियां थी, मदन मोहन जी का मंदिर है, एक मदन मोहन जी, दूसरे गोविंद देव जी, तीसरे बांके बिहारी। एक मदन मोहन जी का मंदिर यमुना जी के तट पर आज भी है, खाली मंदिर है, उसमें मूर्ति नहीं है। एक गोविंद देव जी का मंदिर है और बिहारी जी, ये तीनों मूर्तियां जब औरंगजेब का शासन था, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, मोहम्मद गौरी इत्यादि जिन्होंने सोमनाथ जी के मंदिर को कितनी बार तोड़ा गया। वृंदावन में जब इन पापियों ने अत्याचार किया तो वहां के राजा ने डर के मारे बिहारी जी की जो मूर्ति थी भरतपुर में राजा को सौंप दी, भरतपुर नरेश को। गोविंद देव जी की जो मूर्ति थी तो वो पहुंच गई जयपुर राजा के पास सुरक्षित। मदन मोहन जी की जो मूर्ति थी वो करौली पहुंच गई। आज भी प्राचीन मंदिर हैं, प्राचीन पूर्व जो मूर्तियां थी वो गोविंद देव जी आज भी जयपुर में हैं, मदन मोहन जी करौली में हैं, भरतपुर में बिहारी जी हैं। बांके बिहारी के मंदिर जो है, हम लोग वृंदावन जाते हैं, मूर्ति हैं, लेकिन उस समय की जो प्राचीन थी वो केवल धरोहर रूप में दी गई थी, जयपुर में, करौली में, भरतपुर में। तो जब समय आएगा तो आप मेरी मूर्तियां मुझे लौटा देंगे, लेकिन इन लोगों ने वापस नहीं की। मदन मोहन जी का जो मंदिर यमुना जी के तट पर है, इतनी विशाल भव्य इमारत बनी हुई है मदन मोहन जी की, उसमें ठाकुर जी नहीं है। सुंदरता इतनी पत्थर ही पत्थर का बना हुआ है। हम वहां रहते थे तो वहां तो हमें ये भी बताया जाता था कि जैसे बताते हैं अपने यहाँ की ओरछा में चतुर्भुजी मंदिर पर सोने की जलेबी रहती थी, ऐसी मदन मोहन जी के मंदिर में 7 कलश सोने के कस करके रखे गए थे, लेकिन हवाई जहाज के द्वारा उनको भी उतारा गया, वो भी चले गए। ऐसी ओरछा की कहानी है, जलेबी सोने की काट ली गई। तो मदन मोहन जी का जो मंदिर है उसमें आज मूर्ति नहीं है वृंदावन में, नहीं तो ये सब साक्षात भगवान के सामने के प्रतीक थे। केवल 2 ही हैं, यमुना जी और कात्यायनी माता। गोपियों ने जिन कात्यायनी माता की पूजा की वो आज भी कात्यायनी पीठ वृंदावन में है। आप रंग जी पर जाएंगे तो उसके पहले सीधे चले जाएंगे आप दाएं तरफ, कात्यायनी जी का मंदिर है और भगवान के सामने की यमुना जी। भरत जी भरतपुर में बांके बिहारी की मूर्ति राजा को धरोहर में दी गई, लेकिन वापस नहीं दी। ऐसी गोविंद देव जी की मूर्ति जयपुर चली गई, वापस नहीं मिली। करौली में मदन मोहन जी की मूर्ति चली गई, वापस नहीं मिली। और यहाँ वृंदावन में गोविंद देव जी का जो मंदिर था, पहले 7 मंजिल का मंदिर था। बगल में सिंगापुर के हनुमान जी हैं, गोविंद देव जी के मंदिर के पास हनुमान जी का मंदिर है, उन्हें कहते हैं सिंगापुर के हनुमान जी। दिल्ली से अकबर का जो किला था वो यहाँ गोविंद देव जी का मंदिर था। गोविंद देव जी के मंदिर पर दिया रखा जाता था और उधर अकबर अपने भवन में बैठता था, तो उसको दिल्ली से वृंदावन के गोविंद देव जी का दिया दिखाई देता था कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। तो पता चलता था कि ये वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर है।
तो उसने चढ़ाई की, तो उस मंदिर को 7 खंड का था, आज 3 खंड बचे, 4 खंड उतार दिए। आज भी 3 खंड हैं गोविंद देव जी के, 4 खंड उतार दिए, लेकिन फिर भी उसने आक्रमण किया। फिर पता नहीं, सिंगापुर के हनुमान जी बगल में हैं, उनकी कृपा ऐसे हुई इतने बंदर आए कि सारे सैनिक भाग करके खड़े हुए। फिर उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं और मंजिल उतार सकूं। 3 मंजिल आज भी हैं वृंदावन में। ये सब उसी लाइन में है। आप रंग जी जाएंगे, मेरे तरफ सिंगापुर के हनुमान जी हैं, गोविंद देव जी हैं। उसी रास्ते से आप चले जाएंगे तो गोपीनाथ मंदिर है, आगे गोपेश्वर महादेव। रंग जी से आगे जाएंगे तो यहाँ गोदा, बिहार, गोपेश्वर, इस तरफ से सब चले जाएंगे। सीधे चले जाएंगे आगे यमुना जी, चीरघाट सब मिलेगा। गोविंद देव जी की पूजा जयपुर नरेश बड़े भक्ति से करते थे, भाव श्रद्धा से। सभी काम छोड़ देते थे, केवल ठाकुर जी की पूजा में सतत लगे रहते थे। भगवान के बड़े भक्त थे। और उन्हीं गोविंद देव जी के ठाकुर जी की पूजा उनकी पुत्री भी करती थी। अब बेटी का विवाह है, जयपुर नरेश कर रहे थे। विवाह का समय हो गया, विवाह हो गया, विदाई का समय हो रहा था। तो राजा ने कहा कि देखो बेटी, मैंने बहुत सारा धन दे दिया, अनेक दासियां भी दे दी, तुम सदैव सुखी रहो, और कोई कामना हो तो बताओ। अगर पिता से कुछ काम मांगना और कुछ चाहती हो तो बताइए। जयपुर नरेश की बेटी की विदाई हो रही थी, उसने अश्रुपात कर दिया, रोने लगी। पिताजी, मुझे ना तो आपके इस धन की आवश्यकता है, ना दासियों की आवश्यकता है। यदि वास्तव में आप मुझे देना चाहते हैं तो अपने ठाकुर जी मुझे दे दें। जो ठाकुर जी जिनकी आप पूजा करते हैं, गोविंद देव जी, आप इनको मुझे दे दें, मैं इनको साथ में ले जाना चाहती हूँ। जयपुर नरेश भी अपना इष्ट मानते थे ठाकुर जी को। बेटी ने कहा कि पिताजी, यदि कुछ देना चाहते हो तो केवल ठाकुर जी को दे दो। राजा भी परेशान। अब बेटी ने मांगे तो ठाकुर जी मांगे। मैंने सब कुछ दे दिया, लेकिन जिसने सब कुछ छोड़ दिया कि मुझे ना दासी चाहिए, ना आपका धन चाहिए, केवल ठाकुर जी दे दो। राजा भी ठाकुर जी के बिना रह नहीं सकते थे। इन्हें लगता था कि सब कुछ यही है, ये चले जाएंगे। तब राजा ने परीक्षा करना चाहिए। कहा कि बेटी, अगर तुम वास्तव में ठाकुर जी से प्रेम करती हो तो तुमने अपने ठाकुर जी को पहचान लिया तो हम तुम्हें विदा कर देंगे, तुम्हारे साथ ठाकुर जी को विदा कर देंगे। राजा ने यही किया। सुंदर सुंदर कारीगरों को बुलाया, उसी मूर्ति के समान 7 मूर्तियां बनवाई। कोई भी भेदभाव नहीं था। जो ही 7 मूर्तियां बना करके तैयार कर दिया तो सुबह विदाई की तैयारी होनी थी। राजा ने कहा कि बेटी, जाते समय तुम अपने असली ठाकुर जी को अगर पहचान लोगी तो हम तुम्हारे साथ विदा कर देंगे। बेटी को पता चल गया कि पिताजी ने 7 मूर्तियां गोविंद देव जी की तरह तैयार करवा दी। अब तो इसको रात भर नींद नहीं आई। पुत्री को रो रही है ठाकुर जी के प्रेम में। हे प्रभु, मैं हृदय से यदि आपको मानती हूँ, आपकी सेवा करना चाहती हूँ, तो आप मेरे साथ चले जाना। जब ठाकुर जी ने देखा कि इसका प्रेम बहुत ज्यादा है, भगवान प्रकट हो गए। कहा कि तुम्हें अगर मुझे ले जाना होगा साथ में तो तुम्हें हम एक पहचान बताते हैं। ठाकुर जी ने कहा, बेटी ने कहा कि सरकार कौन सी पहचान है, मुझे बता दो। भगवान ने कहा कि तुम 7 मूर्तियों के पास जाना, लेकिन इतना याद रखना, जो मेरी असली मूर्ति होगी तुम उसको ले जाना। हम केवल बाएं हाथ की कनिष्ठ का अंगुली को थोड़ा, मुट्ठी जो बंधी है उसको हल्का सा खोल लेंगे। केवल तुम इसी बात का ध्यान देना मूर्तियों में, जिसकी उंगली खुली होगी बस वही तुम ले लेना। नहीं तो अगर ये भूल कर दोगी तो फिर तुम्हें ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। वही हुआ, जो भगवान ने दर्शन दिया। अब तो फिर रात आराम से व्यतीत हो गई। सुबह विदाई का समय हुआ। राजा व्याकुल हैं कि देखते हैं कि आज मेरा ज्यादा भाव है भगवान के प्रति कि मेरी पुत्री का। विदाई का समय हो गया, सारी सभा जुड़ी हुई है।
कन्या से कहा कि बेटी विदा का समय हो गया, अपने ठाकुर जी को पहचान लो। अगर असली को पहचान लिया तो ले जाना, नहीं तो आप जिसको पहचानोगे वही आपके साथ ठाकुर जी विदा कर देंगे। बस वही हुई। अश्रुपात कर रही है कि शायद रात में तो कन्हैया कह गए, लेकिन हो सकता है कि स्वप्न हो। अश्रुपात कर रही है, फिर भी हाथ जोड़ के कहती है, प्रभु अगर मैंने सच्चे भाव से आपकी पूजा की हो तो मैं पहचान लूं अपने ठाकुर जी को। 2-3 बार सातों मूर्तियों के पास गई और जब वही हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई दूर से, तो भगवान की कनिष्ठ अंगुली उठ गई। तुरंत उस कन्या ने कह दिया कि पिताजी हम तो इनको ले जाएंगे, अब असली हो या चाहे जो हो, लेकिन हमने इन्हीं को स्वीकार किया। तब राजा को पता चल गया कि असली ठाकुर जी हैं हमारे। राजा के अश्रुपात बह गए कि मैंने तो सारे जीवन भर जिन ठाकुर जी की सेवा की, मुझे आज भी दर्शन नहीं हुए, लेकिन मेरी पुत्री का भाव देखो कि उन्होंने अपने ठाकुर जी को पहचान लिया। तो वो साथ में विदा हो गए थे कन्या के साथ। तो आज भी करौली में जमाई ठाकुर के नाम से पूजे जाते हैं। कैला मैया का मंदिर है, वहीं बगल में जमाई ठाकुर के नाम से पूजते हैं। तो भक्ति है। भगवान स्वयं बता देते हैं कि हमें तुम्हारे साथ जाना है कि नहीं जाना है, बस वस्तुतः हमारे अंदर भाव हो। तो भगवान को क्रोध आ गया यमुना जी पर, दाऊदादा को। तो यमुना हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, प्रभु मैं विस्मृति हो गई थी मेरी, मैंने आपकी महिमा को पहचान नहीं पाया, हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे। उसी समय एक स्वयंवर दुर्योधन ने किया अपनी पुत्री का, लक्ष्मणा का। लक्ष्मणा का विवाह दुर्योधन ने आयोजित किया। उसी में सारे राजा आए, बेटी का विवाह पक्का हो गया, वर भी आ गया। वहीं भगवान का जाम्बती नंदन सांब पहुंच गया। तो सांब ने दुर्योधन की बेटी का, लक्ष्मणा का हरण करना चाहा। तो दुर्योधन ने पकड़ लिया सांब को, पकड़ करके जेल खाने में बंद कर दिया। और ये खबर मिली यहाँ पर दाऊदादा को, तो दाऊदादा पहुंच गए छुड़ाने के लिए सांब को। सांब को छुड़ाने के लिए गए तो इनसे कहा, दुर्योधन से, दुर्योधन ने देखा कि मेरे गुरुदेव हैं, क्योंकि गदा युद्ध सिखाया दुर्योधन को दाऊदादा ने। दाऊदादा का स्वागत किया, सब कुछ किया। तो कहा कि गुरुदेव कैसे पधारना होगा। तो उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि तुम हमारे बेटे को कैद में बंद किए हो, जेल खाने में डाले हो। दुर्योधन ने कहा ये बात तो गुरुदेव सत्य है। भाई मेरी बेटी की विदा हो रही थी, उसी समय अपहरण करने लगा, इतना बड़ा दुस्साहस किया, तो मैंने पकड़ करके जेल खाने में बंद कर दिया, विवाह स्थगित हो गया। तो दाऊदादा ने कहा कि भैया तुम्हें विवाह तो कहीं भी करना है, अरे अगर बेटी का मन नहीं है अगले के साथ जाना, तो सांब को चाहती है तो इसके साथ विवाह होने दो, क्या दिक्कत है। लेकिन समस्या गंभीर है। दुर्योधन कहने लगा कि अरे आप गुरुदेव हो तो बात अलग है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं पैर की ज्योति सर पर चढ़ जाए, इतना भी तो नहीं हो सकता है। भाई तुम लोग गांव के ग्वाला हो, जिंदगी भर तुमने गायें चराई, गोप ग्वालों के मध्य खेले हो, तो तुम कह रहे हो कि हम अपनी बेटी, एक राजा अपनी बेटी को तुम्हारे बेटे के साथ विवाह कर दे। इसका मतलब तो ये है कि पैर की ज्योति सर में लगाएं। ज्यों ही दुर्योधन ने ऐसी बात कही, तब तो दाऊदादा को कहां इतनी तसल्ली, तुरंत हलमूसल उठाया और कह दिया कि अरे क्या कह रहा है कि पैर की ज्योति सर पे लगाएं, अभी हम बताते हैं। तो ज्यों ही हलमूसल उठाया, कांप गया दुर्योधन और कहा कि मैं हस्तिनापुर को अभी गंगा में डुबो करके फेंक दूंगा। तो क्या समझता, अभी तुमने
गुरु की उदारता तो देखी है, लेकिन गुरु का कोप नहीं देखा है। घबरा गया दुर्योधन, तो अपनी बेटी का लक्ष्मण का विवाह सांब के साथ कर दिया। और इधर दाऊ दादा ब्रज वृंदावन में है, और इतने में एक नकली द्वारकाधीश बन गए, पौंड्रिक। धमकी भरा पत्र, क्योंकि अगर किसी का प्रचार करना है भाई, गलत आदमी को सिद्ध करना है, तो 2-4 उनके साथ चेला बन जाए पक्के वाले, और ना जानकार भी व्यक्ति सिद्ध होने में देर नहीं लगेगी, सिद्ध हो जाएगा। भाई हमें कुछ भी ना आए और सिद्ध बनना है, 4 हम इकट्ठे कर लें, अब मोई ना बोल वो जाना तो, और बस 4 चेला इकट्ठे हो जाते हैं, बस उन्हें बढ़िया बढ़िया खिलाते पिलाते रहे, आवश्यकता अनुसार उनका खर्च करते रहे। उनसे ये कहें, बस वो सिद्ध इतना करेंगे कि गुरुजी आपको बोलना भी नहीं है, मुंह से भर ना बोलो। अब मौनी बने रहो तो क्या जरूरत है ज्ञान की, कि हम ज्ञानी हैं या नहीं है, वो 4 सिद्ध कर देंगे। वे बड़े संत हैं, मोहिनी बोलते हैं, लेकिन काम सबके होते हैं। ऐसे ही पौंड्रिक के लिए एक काशीनाथ साथ में लग गया कि अरे भैया, द्वारका में जो कृष्ण है वो वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध है, तुम में कौन सी कमी है, तुम भी नकली वासुदेव बन जाओ, पौंड्रिक से कहा। तो इसने तुरंत 2 हाथ तो थे, 2 नकली हाथ लगा लिए, एक खटका बनवाया गरुड़, और चाबी दबाओ चाबी लगाओ, उड़ने लगे। कौन सी मशीन के द्वारा चक्र सुदर्शन तैयार करवा दिया। मान लो सतत चिंतन किया होगा भगवान का, तब तो उसी के रूप में परिवर्तित होगा। और सिद्धि प्रसिद्धि के लिए, प्रचार के लिए काशीराज हो गया साथ में। काशीराज ने कहा कि देखो भैया, नक्शा तो सब तैयार हो गया, लेकिन ऐसे नहीं, सब लोग मान लेंगे तो मैं भले ही पौंड्रिक वासुदेव, लेकिन अब एक काम करो, इस समय द्वारका में बलदाऊ है नहीं, हमें जानकारी है वो ब्रज में है, तो तुम एक धमकी भरा पत्र लिख दो और जाकर के अपने दूत को द्वारका में भेज दो, और कह दो कि तुम जो द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण हो, तुम हो नकली, इसलिए अब असली का अवतार तो अब हुआ है पौंड्रिक वासुदेव, इसलिए तुम स्वीकार कर लो कि पौंड्रिक ही वासुदेव हैं, हम तो झूठे हैं, और अपना आत्मसमर्पण मुझे कर दो। दूत लेकर के भाई काशीराज ने कहा था, अगर या तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेंगे या फिर आगे कुछ प्रतिक्रिया होगी, स्वीकार कर लेंगे तो तुम पर मोहर लग जाएगी कि तुम भगवान हो गए पौंड्रिक वासुदेव। तो उसने कहा कि अगर वे ना माने कि हम नहीं हैं वासुदेव, काशीराज ने कहा तो भैया थोड़ी बहुत तो रिक्स, अगर मान लो कछु करने हैं तो रिक्स तो झेलनी पड़ेगी। इसने धमकी भरा पत्र लिख दिया, दूत को भेज दिया। दूत ने कहा कि पत्र पढ़ लो श्रीमान जी। पत्र पढ़ा, पत्र में लिखा है कि वासुदेवो अतीर्णो हम एक एव नचा परा भूतानो मनुकंप्यातम तम तो मिथ्या वेदांत त्यजो। अरे तुम तो झूठे वासुदेव हो, असली वासुदेव का तो अवतार अब हुआ है, इसलिए तुम मेरी शरण में आ जाओ तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे, और तुम जो पैरों पिया का चक्कर बनाए हो, सबको भ्रमित कर रहे हो कि हम वासुदेव कृष्ण हैं, इसलिए ये सब बंद कर दो। असली वासुदेव तो पौंड्रिक के रूप में अब जन्मे हैं, अवतरित हुए हैं। भगवान ने पत्र पढ़ा, भगवान को बड़ी हंसी आई। दूत ने कहा सरकार क्या बात है? दूत बोले कोई बात नहीं है, तुम तो लेकर तुम सीधे चले जाओ। उन्होंने कहा है कि प्रत्युत्तर में क्या है? तो भगवान ने कहा कह देना कि हम कल ही तुम्हारे दर्शन करने के लिए काशी में आ रहे हैं। लौट करके दूत ने पौंड्रिक को बताया कि वो कल आ रहे हैं। पौंड्रिक पसीना पसीना हो गया, घबरा गया कि देखो तुमने धमकी भरा पत्र लिखवा दिया था, अब वो कह रहे कि हम आ रहे हैं कल। तो काशीराज ने कहा कि भैया आप थोड़े बहुत रिक्स करने, भाई नकली तो है ही है, असली बनवे में कछु तो रिक्स लगे, ठोकरें खाने पड़े, इसलिए झेलो। भगवान वहां से गरुड़ पर आरूढ़ होकर के पहुंच गए। ज्यों ही भगवान ने देखा कि अरे भाई नकली बना, लेकिन बना तो तभी है जब पहले मेरा चिंतन किया होगा। भाई हमारा शरीर जैसा है वैसे ही बना,
4 हाथ हैं तो कम से कम चिंतन तो किया। भाई जैसे हम हैं वैसे ही बन गया जो व्यक्ति, तो उसने सतत चिंतन तो मेरा किया है, तो भगवान ने उसका उद्धार किया, अपने चरणों में सारूप मुक्ति दे दी। और जो काशीराज साथ में लगा था, भगवान ने उसका भी अंत कर दिया। इसके बाद वहां दाऊ दादा ने दुविध नामक बंदर को बानर का वध कर दिया। त्रेता युग में यह दुविध नाम का जो बानर है सुग्रीव का सचिव हुआ करता था। आज वरुण कलश को फोड़ दिया दुविध बानर ने, तो दाऊ दादा ने उसका अंत कर दिया। ये सब हुआ। अब एक दिन नारद जी ने सोचा कि भगवान की इतनी बड़ी परिवार में दिनचर्या कैसी रह रही है। तो नारद जी सोचते हैं कि इतना बड़ा परिवार आखिर देखें तो कन्हैया किस भवन में ज्यादा, किस रानी को ज्यादा चाहते हैं। भाई 8 रानियां हैं, 8 पटरानियां हैं, 16,100 रानियां हैं, तो 16,108 हैं। तो आखिर हम देखना चाहते हैं, नारद जी दृश्य देखने के लिए गए कि भगवान की दिनचर्या कैसी है। भाई कौन सी रानी को ज्यादा चाहते हैं, किसके पास रहते हैं। नारद जी पहुंच गए द्वारिका। नारद जी ने लेकिन अपना प्रयोजन नहीं बताया। जो ही भगवान ने देखा तो भगवान ने स्वागत सत्कार किया। सबसे पहले रुक्मणी जी के भवन में पहुंचे नारद जी, और भगवान तो सब कुछ समझ रहे हैं कि श्रीमान जी का आगमन किस लिए हुआ। वही ये देखना चाहते थे कि हम किससे ज्यादा प्रेम करते हैं, और भाई जिससे प्रेम ज्यादा जिसके पास मिल जाएंगे, दूसरे के पास नहीं मिलेंगे तो ये तुरंत अपना असर दिखा देंगे। भाई इनका तो नाम काम ही है, भाई जहां ना विदे पंचायत उधर फंसा दें। दिनचर्या के लिए भगवान आए रुक्मणी के यहाँ, तो भगवान यहाँ रुक्मणी के यहाँ बैठे हुए हैं। रुक्मणी भगवान की सेवा कर रही है। जो ही नारद जी आए, भगवान ने तुरंत आसन छोड़ा, रुक्मणी साइड से खड़ी हो गई। भगवान ने आसन ग्रहण कराया कि प्रभु आओ पधारो। स्वागत किया भगवान ने नारद जी का। स्वागत करने के बाद भगवान ने चाय पानी किया, भोजन करवा दिए। भोजन किए, डकार मारे। अब इन्होंने सोचा चलो अब यहाँ तो जे दिखाई दे गए, अब एक काम करते हैं, 1-2 घर छोड़ के आगे वाले मकान में जाएंगे। भाई हो सकता है कि अभी जो यहाँ है आसपास दरवाजा हो कोई, उसमें से बगल वाले कमरे में आ जाए। इसलिए नारद जी ने 2-3 कमरे छोड़ करके आगे जामवती के हम पहुंचे। वहां भगवान बैठे हैं, अपने बालकों को शिक्षा दे रहे हैं। नारद जी जैसे अंदर प्रवेश किए, भगवान बोले अरे आइए प्रभु कब पधारे। नारद जी तो परेशान हो गए कि हम तो इन्हें छोड़ के आए थे रुक्मणी जी के यहाँ, यहाँ कहाँ से आए। भाई वहां विश्राम कर रहे थे, यहाँ विद्याध्ययन करा रहे हैं बालकों को। तुरंत भगवान ने कहा पधारिए श्रीमान जी। आसन ग्रहण करवाई, बोले कि नाश्ता पानी भोजन कर दो। नारद जी बोले नहीं नहीं नहीं, भोजन बिल्कुल पेट भरा है, भोजन नहीं करना। भगवान बोले नहीं, बगैर खाए तो आप जाओगे नहीं, कुछ तो खाना पड़ेगा। तुरंत प्लेट में 4 लड्डू आए, नारद जी को दिए, खा लो। नारद जी बोले चलो भोजन तो हो गए थे, अब 4 तो जी बन जाएंगे पेट में, लेकिन इनकी परीक्षा समस्या तो देखना है कि कहाँ क्या है। नारद जी अब सीधे पर लेन ही छोड़ करके अगली लेन में चले गए। आगे गए, अन्न भवन में प्रवेश किया, तो भगवान वहां क्या कर रहे हैं कि भोजन कर रहे हैं, और भगवान की रानी पटरानी भोजन करा रही है, सत्यभामा जी। जो ही भोजन कर रहे प्रभु नारद जी का आगमन हुआ। भगवान ने कहा अरे प्रभु भले पधारे, आइए भोजन करिए। नारद जी पसीना कि आप बताओ जबरदस्ती के 4 लड्डू खाया है, आप ऐसे क्या करेंगे, तो भोजन कर रहे, भोजन करे बगैर नहीं छोड़ेंगे। नारद जी बोले सरकार अभी आते हम, तुम 2 मिनट में थोड़ी एक चीज भूल आए।
तो दरवाजे से ही लौट गए और तुरंत 2-4 मकान छोड़ करके आगे बढ़े। तो मतलब क्रमशः गैप दे करके नारद जी सब जगह गए, लेकिन हर जगह प्रभु अलग अलग लीला करते हुए दिखाई दिए। अब नारद जी ने जब भगवान की लीला को देख लिया तो नारद जी चरणों में पड़ गए भगवान के कि प्रभु हम तो मोहे भ्रमित थे, हम देखना चाहते थे कि आप स्नेह किससे ज्यादा करते हैं, इसलिए हम आपकी परीक्षा ले रहे थे। तो भगवान ने हाथ फेरा नारद जी के ऊपर और कहा कि पुत्र माखिदा, अरे बेटा नारद परेशान मत हो, तुम्हारे पिता जब हमारी पार नहीं पा पाए, ब्रह्मा जी 4 मुंह वाले, तो तुम काहे पे परेशान हो रहे भाई? 16,108 भवन है, कहाँ तक जाओगे तुम? हर जगह हम भोजन कराएंगे और कुछ ना कुछ खिलाएंगे, कहाँ तक खाओगे? नारद जी चरणों में पड़ गए कि सरकार मुझे भ्रम हो गया था, इसलिए भगवान ने नारद जी पर भी कृपा की, तो इनका जो मोह था वो भंग कर दिया। कालांतर में समय व्यतीत हुआ, भगवान द्वारका में उपस्थित हैं, दाऊ दादा हैं, और यहाँ जरासंध के यहाँ राजा कैदी हैं, उनका एक दूत आता है। कैदी राजाओं ने एक दूत को भेजा कि आप द्वारका में जाकर के भगवान को हमारा संदेश दे देना। उसमें लिखा कि प्रभु आप रक्षा करें हमारी, हम सभी इसके कैद खाने में बंद हैं। और इधर से राजसूय यज्ञ का निमंत्रण भी पांडवों का भगवान के पास आ गया। नारद जी को बुलाया भगवान ने, नारद जी से कहा कि नारद जी ये बताओ निमंत्रण कार्ड दोनों जगह से है। यहाँ जरासंध के कैदी राजाओं ने कार्ड भेजा है और भगवान के यज्ञ से कार्ड आया। पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन करना है उन्हें, तो उनके यहाँ से आया कि कुछ सलाह आपसे लेनी है, कहाँ जाया जाए? नारद जी ने कहा कि प्रभु आप ही समझें। तो भगवान ने कहा कि जरासंध के बगैर राजसूय यज्ञ होने वाला नहीं है, इसलिए पहले हस्तिनापुर चलते हैं। भगवान पहुंच गए हस्तिनापुर और वहां जो ही युधिष्ठिर आदि पांडवों ने देखा, भगवान का स्वागत किया। अब राजसूय यज्ञ की सारी तैयारियां हो रही हैं और अपना प्रयोजन बता दिया युधिष्ठिर ने कि प्रभु हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन जहां तक मैंने समस्त राजाओं से परामर्श ले ली है, सब ने सहमति दे दी है कि आप राजसूय यज्ञ करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन केवल एक ही राजा है जरासंध, जिसकी अभी सहमति नहीं मिली। और राजसूय यज्ञ में यदि कोई भी राजा अलग हो, शेष रह जाए, जिसकी सहमति ना हो, तो उससे युद्ध करके जब उसे परास्त कर दोगे तब आप राजसूय यज्ञ कर पाओगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, वहां हम जाएंगे। भगवान ने अपने साथ अर्जुन को लिया, भीम दादा को लिया और पहुंच गए जरासंध के पास, मगध पटना। और इसकी एक विशेषता थी जरासंध की, जब 17 बार हार गया भगवान से, 18वें बार जब इसने आक्रमण किया मथुरा पर, तो वो ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा करके आया था। और जब भगवान रण छोड़ करके भाग गए, तब से विश्वास हो गया कि ब्राह्मणों के पूजा पाठ से ही हमने युद्ध जीता है, या मान लो भगवान हमें डरा करके भाग गए, पलायन कर गए। तब से इसकी इतनी ज्यादा श्रद्धा ब्राह्मणों में हो गई थी कि जो सुबह सुबह सूर्योदय के समय ये पूजा पाठ करता था, उस समय जो भी याचक आ जाएगा, ये बगैर दान के उसको खाली नहीं छोड़ता था। उस समय जो भी ब्राह्मण याचक बन करके आएगा जरासंध के पास, और युद्ध में जो मांगेगा, उस समय जो मांगेगा वह उस समय दान में वही दे देता था। अब क्या है, भगवान ने अर्जुन को लिया, भीम दादा को लिया और स्वयं तीनों ब्राह्मण भेष धारण करके जरासंध के यहाँ पहुंच गए।
और ज्यों ही पहुंचे, ब्राह्मण वेश धारण किए हैं और ब्राह्मण वेश धारण करें और पहुंच गए तो जरासंध ने देखा, कहा कि ब्राह्मण देवताओं आपको किस चीज की आवश्यकता है, दान मांग लीजिए, जो आपको चाहिए, राज धन गाय जो भी आवश्यकता है स्वेच्छानुसार आप मांगिए, मैं सहर्ष वही दूंगा, केवल आप कामना भर कर दो। अब क्या है, भगवान जिनके साथ हैं उन्हें धन की क्या जरूरत है, कुछ नहीं मांग रहे थे। उन्होंने तो सीधा कहा जरासंध से कि मुझे कुछ नहीं, उद्धम दे ही राजेंद्र, अरे देना है दान तो केवल, अरे राजन तुम मुझे युद्ध दान में दो, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं। जब युद्ध की बात कही, अब तो सावधान हो गया जरासंध। उसने कहा कि देखने में ब्राह्मण हो और ब्राह्मण युद्ध की चुनौती कभी मानता नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है, और आप ब्राह्मण नहीं हैं, अवश्य ही कोई ना कोई और है। तो भगवान अपने, इसने सीधा कह दिया आप अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाइए, मैंने चुनौती से, मैंने आपको युद्ध दान में दिया, हम आपसे युद्ध लड़ेंगे, लेकिन आप अपने वास्तविक रूप में आइए। तब भगवान अपने वास्तविक रूप में आए, अर्जुन अपने रूप में आए, भीम अपने में। तो उसने कह दिया कि देखिए अब हमारी बात सुनिए, हमने युद्ध तो दिया लेकिन आपसे हम लड़ेंगे नहीं, कन्हैया से कहा, क्योंकि तुम हारे हुए हो, डरपोक हो, तुमसे हम लड़ेंगे पता चले फिर भाग जाओ, इसलिए तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम हो छलिया। जैसे मैच नहीं खेला जाता, उसमें एक पंपलेट छपता है, उसमें सीधा लिखा हारा हुआ खिलाड़ी दोबारा नहीं खेलेगा, गारंटी लिखी रहती है कुछ। ऐसे इन्होंने सीधा कह दिया है जरासंध ने कि आप युद्ध नहीं लड़ सकते। अब दूसरे नंबर पर अर्जुन, तो कहा कि अर्जुन भी युद्ध लड़ने लायक नहीं है। तब अर्जुन को बड़ा क्रोध आया, ये मुझे कमजोर समझ रहा है। तब उसने दोबारा कहा, क्योंकि बोले हम इनको पहलवानों में नहीं मानते। कहा कि क्यों? बोले 1 साल तक इन्होंने ढोलक बजाई और नृत्य किया, इनकी श्रृंखला ब्रह्मलला में दूसरी है। बोले हमारे सामने ये बलवान नहीं है, पहलवान नहीं है, इसलिए ये युद्ध हमारे लायक नहीं है। लेकिन हाँ, भीमस तुल्योर मयोर बलम, भीम हमारे बराबरी के हैं, हम भीम से युद्ध करेंगे, द्वंद्व युद्ध होगा। अब क्या है, लेकिन पहले ये होता था कि धार्मिक युद्ध होता था। उन्हीं के यहाँ भगवान कृष्ण, अर्जुन और बलराम अतिथि बन करके विराजित हैं और युद्ध के लिए चुनौती, अखाड़े में पहुंचते हैं तो उधर युद्ध होता है और बाकी मेहमान हैं। आज के जमाने में तो जो होते ही, अगर युद्ध के लिए चले जाओ तो रात ही में मौका मिले तो रात में भी साफ कर दे आदमी। लेकिन यहाँ धर्म युद्ध हो रहा है, धर्म का, न्याय का, अन्याय का नहीं। बहुत दिन हो गए दाऊद उनको, बलराम भीम को लड़ते लड़ते नस नस ढीली हो गई। एक दिन तो इतना युद्ध हुआ कि पसीने पसीने हो गए भीम। रात्रि में जब युद्ध हुआ, सूर्यास्त हुआ, युद्ध के बाद अपने अपने कक्ष में, देखिए इनकी विशेषता भी थी जरासंध की, अलग अलग कक्षों में सबको शयन किए हैं। ये नहीं कि एक ही कमरे में सबके कर दो सकता, क्योंकि भीम से युद्ध था तो भीम को अलग स्थान दिया था, वही लोगों को अलग। अब रात में मौका देखा भीम ने, तुम्हारे डर के पसीना पसीना हुए और रात में ही भगवान के कक्ष में आए, कुंडी खटखटाई, भगवान ने नेत्र खोला। भगवान ने थोड़ा प्रयास किया, काहे भैया दादाजी, मुझे लगता है कि तुम तो रात ही में निपटाया है जरासंध के, इतने ज्यादा तुम पसीना पसीना में अकबक में हड़बड़ा रहे हो। भीम से ज्यों ही कहा, भीम बोले सरकार
आप कह रहे हैं रात में निपटाए, हमें ये लग रहा है कि कल हम न निपट जाए, कुछ उपाय करो। अब भगवान तो इसलिए इनकी नस्ल ढीली करा दी कि नया भगवान ज्यादा हो गया था कि अरे मुझे ही चुना, बाकी इन लोगों को तो पहलवान उसने माना ही नहीं, इसका मतलब हम ज्यादा पहलवान हैं। तो भगवान किसी की भी नहीं राखते। हमने बताया ना था कि भक्त जब तक चावल में थोड़ी भी गांठ हो तो समझ लेना कि अभी भात बना नहीं है। नस्ल ढीली करवा दी भगवान ने। तब इन्होंने बताया कि तुम केवल हमारे तरफ इशारा करते रहना। अगले दिन युद्ध हुआ, पहुंच गए। युद्ध में ज्यों ही उठापटक हो रही थी, भगवान ने एक तिनका लिया, उसको चीर दिया। ज्यों ही चीरना देखा तो भीम ने तुरंत जरासंध को लिया और चीर करके फेंक दिया। लेकिन समस्या थी, वो तुरंत जुड़ गया और जुड़ करके फिर युद्ध होने लगा। अब तो एक बार चीर दिया, जरासंध को मारे हंसी के भूले न समाए। जब दोबारा जुड़ करके वो फिर युद्ध करने लगा, अब तो इनकी बिल्कुल सिट्टी पिट्टी चली गई भीम की कि अब तो बड़ी मुसीबत है, बार बार जिंदा भी हो जाता है। पुनः भगवान की तरफ देखा तब भगवान को दया आ गई। भगवान ने फिर से तिनके को चीरा और परिवर्तित दिशाओं में फेंक दिया। जो ही भीम ने ऐसे देखा तो फेंक दिया, तो फिर जरासंध नहीं जुड़ा। तो हाँ, जितने कैदी थे सबको भगवान ने कैदियों को मुक्त किया। समस्त कैदी भगवान की शरण में आए और सबने हाथ जोड़ करके भगवान की सुंदर स्तुति की। इस मंत्र को जो भी बोलेगा, कैसे भी कष्ट हो, वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभो, हे प्रपन्नार्थ, नमस्ते देव देवेशो प्रपन्नार्थ रहब्बया। हम सभी आपकी शरण हैं प्रभु, जो आपने कृपा की इस दुष्ट से छुटकारा मुझे दिलाया, मुझे मुक्त कर दिया। अब जरासंध धराशायी हो गया, समस्त राजा मुक्त हो गए। अब जब जरासंध की ही अनुमति नहीं थी, अब तो वो ही नहीं रहा। जितने राजा महाराजा थे सब पहुंच गए हस्तिनापुर। वहां पांडवों के राजसूय युद्ध में सभी ने व्यवस्थाएं देखी। अब सारी तैयारियां हो गई। अब वहां एक प्रश्न उठा कि राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजक कौन हो, प्रथम पूजनीय कौन हो। सभी के परामर्श बातें उठी। तब कहा कि कोई नहीं है, कोई किसी को कहे, कोई किसी को। लेकिन अर्जुन ने कह दिया कि प्रथम पूजक केवल द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही रहेंगे। भगवान को प्रथम पूज्य माना तो सभी की सहमति हो गई। लेकिन जो ही प्रथम पूज्य की सहमति हुई, भगवान को सिंहासन पर अग्र पूजा के लिए बैठाया, उसी समय शिशुपाल को चैन नहीं पड़ा। उसने तुरंत इतनी गाली सुनाई, अरे प्रथम पूज्य लायक है ही नहीं। अरे जिंदगी भर इसने गायें चढ़ाई, बछड़ा चढ़ाए, इसके गुण ही नहीं है प्रथम पूजक लायक। और गिनती करते गए 90, 91, 92 लगे झड़ी, गाली ही गाली। ज्यों ही 95 पर पहुंच गया, भगवान बोले शिशुपाल ध्यान देना 95। तब तो वो गाली देने लगा। भगवान बोले 100। तब भी इसने कह दिया अरे गुआरे तेरा कोई नहीं, डरपोक है तो रण छोड़ करके भाग जाता है। भगवान ने बर्दाश्त नहीं किए, तब तुरंत चक्र सुदर्शन को आदेश दे दिया। आदेश देते ही शिशुपाल का सर्वच्छेद हो गया और तुरंत एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान के चरणों में समाहित हुई। अब सभी ने यह दृश्य देखा कि एक दिव्य दीपक की तरह लौ निकली और भगवान के चरणों में समाहित हो गई। ये बात समझ में नहीं आई। तो भगवान ने कहा ये मुक्ति इनकी इसलिए है क्योंकि इसने सतत चिंतन मेरा किया, क्योंकि इसका खाना हजम नहीं होता था जब तक 100 दिन भर में गाली न दे। और फिर दूसरी बात है, मेरी बुआ का लड़का। तो भगवान की कृपा उस पर हो गई, साहित्य मुक्ति दी भगवान ने। अब हस्तिनापुर में भगवान ने राजसूय यज्ञ शुभारंभ करवा दिया।
वहीं एक दूसरी बात आती है कि कौरव आए, कौरव ने जो ही प्रवेश किया तो उन्हें जल में थल, थल में जल दिखाई दिया। तो उसी समय द्रौपदी हंस गई। द्रौपदी हंसी के अंधे होते हैं, इसी बात को लेकर के आगे महाभारत हुआ। इस प्रकार भगवान ने राजसूय यज्ञ का संपन्न कर दिया। परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, मैंने आपके द्वारा सभी की बात सुन ली, भगवान ने सब पर कृपा की। हमने सुना कि भगवान का एक नाम दीनबंधु भी है, वो कैसे है? तो भगवान ने कहा कि भगवान सब पर कृपा करते हैं। तो अब कथा आती है सुदामा चरित्र की। इसमें प्रवेश करने के पूर्व कुछ भगवान नाम कीर्तन, तत्पश्चात भगवान की कथा में प्रवेश।